तो जय हिंद दोस्तों। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एसएससी फेज 13 का, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उनके सामने जो परेशानी आ रही है वो एक नहीं, कई परेशानियाँ हैं। जैसे कि सेंटर का डिस्टेंस का इशू, फिर जैसे हो गया सिक्योरिटी इशू, क्योंकि सिक्योरिटी जब चेकअप होता है तो वहाँ पे सही से नहीं किया जाता। टाइम मैनेजमेंट का भी इशू है। डिवाइस जो वहाँ का वो भी प्रॉपर्ली नहीं मैनेज होता, सर्वर इशू होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खामियां हैं जो स्टूडेंट्स को एसएससी फेज 13 के एग्ज़ाम में फेस करना पड़ा। सेंटर, कैंडिडेट का सेंटर काफ़ी दूर दिया जा रहा है, ये जानते, जबकि ऑनलाइन सेंटर, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया बोलते हैं मोदी जी कि नहीं मैंने डिजिटल इंडिया किया। तो भाई फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाना है तो सेंटर का डिस्टेंस का कोई लॉजिक नहीं बनता है कि 200 किलोमीटर दूर सेंटर दे रहा है। ठीक है, इतना किलोमीटर सेंटर अगर दूर दे रहा है तो स्टूडेंट मेंटली परेशान हो गया। जैसे अब इस पे एसएससी चेयरमैन का क्या जवाब था कि मैं तो इतना दूर जाके एग्ज़ाम दिया हूँ। भाई उस टाइम का टाइम कुछ और था, उस टाइम ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे, उस टाइम बहुत जगह सेंटर नहीं थे। आजकल के टाइम पे हर सिटी में ऑनलाइन सेंटर है लगभग, और काफ़ी अच्छे भी सेंटर है। लेकिन फिर भी अगर तुम 300 किलोमीटर दूर सेंटर दे रहे हो तो फिर किस बात का डिजिटल इंडिया। ठीक है, दूसरा इशू ये है कि सिक्योरिटी इशू आ रहा है कि जब सिक्योरिटी चेक कर रहा है तो वो भी सही ढंग से नहीं चेक कर रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी में कोई बंदा मोबाइल लेके अंदर घुस जा रहा है, कोई कुछ भी लेके घुस जा रहा है, तो फिर किस बात का एग्ज़ाम हो रहा है, किस चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा है बताओ। कि तुम सिक्योरिटी चेकअप ढंग से नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यही है ना कि तुम अपने एग्ज़ाम कंडक्ट को लेके बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल हो। कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। ठीक है, ये तो एकदम बिल्कुल किसी भी सूरत में सिक्योरिटी चेकअप काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इशू है कि टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट का ये है कि सेंटर पे कई बच्चा को लेट से भी एंट्री मिल रहा है, कई बच्चा को जल्दी एंट्री दे रहा है, किसी का टाइम कभी से स्टार्ट हो रहा है, किसी का एग्ज़ाम कभी से स्टार्ट हो रहा है। तो प्रॉपर कोई एक टाइम नहीं है कि इस टाइम में एग्ज़ाम हो, इस टाइम में एग्ज़ाम ख़त्म हो। उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स में पैनिक होगा कि भाई पता नहीं इसका एग्ज़ाम कब से, मेरा एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा, मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। प्लस में जितना भी डिवाइस है सेंटर पे, एक तो कोई प्रॉपरली नहीं काम कर रहा। मतलब माउस पे अगर तुम मान के चलो एज ए स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं हम, तो अगर मान लीजिए कि हम 3-4 बार क्लिक करना तो वो मेरा टाइम का वेस्ट हो रहा है। फिर जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए वो उतना अच्छा एफिशिएंटली परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे ना। तो डिवाइसेस का भी दिक्कत आ रहा है, फिर सर्वर इशू आ रहा है कि अगर मान लिया चलो इस सब से गुजर भी गया तो पता चला बीच में सर्वर ही स्टॉप हो गया, तुम्हारा टेस्ट ही रुक गया, एग्ज़ाम ही रुक गया। तो बहुत सारी दिक्कत है। और जो मैंने वीडियो देखा है, जो एसएससी चेयरमैन की तरफ से रिस्पॉन्सिबल बयान दिया गया ना, एसएससी चेयरमैन का ये जवाब था। ठीक है, पहला बात कि नहीं मेरे टाइम में तो मैं काफ़ी दूर जाता था एग्ज़ाम देने, उसमें अभी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है। तो भाई ये बताओ, जब आप थे ना तब उस समय सिचुएशन कुछ और था, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के सेंटर्स बहुत होते हैं, हर सिटी में लगभग होते हैं, तो कोई मतलब क्या। दूसरा बात ये उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स जो अगर 20,000 स्टूडेंट्स, अगर एक 10 लाख स्टूडेंट में 20,000 स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। हम 20,000 स्टूडेंट्स के साथ हम मतलब बाकी लोगों के साथ ये नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पहला बात तो आपको ये बता दें कि एक स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम मैटर करता है, और एक स्टूडेंट्स का फंडामेंटल राइट है कि हम अगर आपको फ़ीस दिए हैं तो हम एग्ज़ाम सही से दें। ये आप तो बोल ही नहीं सकते। एक स्टूडेंट्स को भी अगर कोई दिक्कत होता है ना तो वो भी अपने लिए फ़ाइट करेगा, और ये उसका राइट है। ठीक है, वो ऐसे नहीं, भले आप किसी बहुत कम फीस लो या जो भी लो, आप कम फीस क्यों लेते हो, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसा देती है बाकी चीज़ करवाने के लिए। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट से फ़ीस वसूल कर रहे हो, आप अगर पैसा ले रहे हो, तो एक स्टूडेंट्स का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अच्छे से एग्ज़ाम दें। ठीक है, तो इस बयान का कोई लॉजिक नहीं बनता, ये अब बहुत इरिस्पॉन्सिबल बयान है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास जो भी दिक्कत को स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है वो मेल करे, मैंने भी ये हम लोग मिल के रिजॉल्व कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या मुझे आपसे एक चीज़ पूछना है कि क्या आपने अभी तक कोई एडिक्विटी को, जो भी वेंडर करवा रहा है एग्ज़ाम, क्या आपने किसी को नोटिस जारी किया है कि ऐसा दिक्कत क्यों आ रहा है? एक्सप्लेनेशन किसी से मांगा है? एडिक्विटी के वेंडर को आपने क्या नोटिस, एडिक्विटी वेंडर को क्या आपने नोटिस जारी किया है? नोटिस या तो फिर जो भी एक्सप्लेनेशन क्या उससे मांगा है कि ऐसा दिक्कत क्यों आ रहा है?
अभी तो आपको तुरंत ही जब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे पहले तो एग्ज़ाम को ऑन होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि नहीं, अगर ये एग्ज़ाम अगर प्रॉब्लम आ रही फिर भी अगर आप यही एग्ज़ाम करवा रहे हो, लगातार एग्ज़ाम करवाते जा रहे हो, तो इससे तो स्टूडेंट्स में पैनिक होगा। ऑब्वियस सी बात है, टीचर लोग या हम लोग भी तो यही चाहेंगे कि नहीं, ये एग्ज़ाम ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। जो चीज़ आपको रखना चाहिए कि नहीं ट्रांसपेरेंटली, अगर आपका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप क्लियर ट्रांसपेरेंट रहो ना कि नहीं मैंने, हाँ ये नोटिस, तुरंत ही नोटिस आप निकाल देते हैं कि नहीं एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन करते हैं या जो भी करते हैं, अभी मैं इसको इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूँ, क्या दिक्कत है, किस सेंटर पे है, कहाँ कहाँ, तो आपने तो कुछ नहीं किया। जब उल्टा जब प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो टीचर लोग को आप अरेस्ट करवा रहे हो, क्या दिखाता है ये इंडिया? मतलब बिलीव नहीं हो रहा है यार कि ये वही इंडिया है। सही बताऊँ तो मतलब जब आज़ादी के पहले की बात है तो पहले भी यही होता था कि जैसे 1947 के पहले जब लोग प्रोटेस्ट करते थे तो सीधा उनको पकड़ के इसी तरीके से लगभग व्यवहार किया जाता, तुरंत ही पकड़ के डिटेन कर लो, इनको प्रोटेस्ट ना करने दो, कुछ भी कर दो। मतलब ये बताओ कि स्टूडेंट्स का यही काम थोड़ा है कि प्रोटेस्ट करना। अभी देखो कुछ दिन पहले बीपीएससी में प्रोटेस्ट हुआ था, क्या हुआ? कुछ हुआ? स्टूडेंट के पक्ष में एक भी फैसला नहीं आया, उल्टा स्टूडेंट्स को लाठी पड़ी, डंडा पड़ी, सब कुछ हुआ, एफआईआर भी हुआ बहुत सारे स्टूडेंट्स पे। तो गवर्नमेंट तो देखो सुन ही नहीं रही है। मतलब ये कहेंगे ना कि जो पहले चीज़ तो यार कतई नहीं होना चाहिए। मतलब अगर तुम एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन हो तो तुमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि नहीं भाई हम ऐसा एग्ज़ाम करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कि बहुत सारे लोग जो एसएससी के थ्रू इतना सारा वैकेंसी आता है, एसएससी पे काफ़ी लोग डिपेंड होता है, मतलब एसएससी काफ़ी लोगों को जॉब देती है। तो अगर इस तरीके से बिहेव करोगे तो कहाँ से कोई लॉजिक बनता है? ठीक है, आप टीचर को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हो, टीचर लोगों की बात नहीं सुन रहे हो, स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन रहे हो, उल्टा आप एडिक्विटी के पक्ष में आप बोल रहे हो कि नहीं मैं ये एआई से क्वेश्चन। आपको इससे क्या मतलब है? वो किसी, आपको तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि वो कैसे क्वेश्चन बना रहा है, आपको इससे क्या मतलब है? ठीक है, ये वेंडर को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वेंडर का है, ठीक है। कैसा? अगर वो वेंडर अगर गलत या रिपीटेड क्वेश्चन बना रहा है तो आपको वेंडर से सवाल पूछना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। उल्टा आप जवाब दे रहे हो कि नहीं हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो फिर तो इससे क्या पता चलता है? इससे तो यही पता चलता है ना कि नहीं एसएससी और वेंडर जो है जो भी है वो वेंडर के पक्ष में है। लेकिन जबकि आपको स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को ध्यान देना चाहिए कि जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कि नहीं, अगर स्टूडेंट अगर इस वेंडर से एग्ज़ाम की प्रक्रिया से नहीं खुश है तो आपको तुरंत स्टूडेंट के पक्ष में लेना चाहिए कि नहीं ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करे, फिर उसके बाद जो भी है आप एक बार इंक्वायरी करवा लो या जो भी करवा लो, अगर सही नहीं है तो फिर ठीक है, ये तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, सबको पता है। उसके बाद भी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा तो इसका मतलब यही है ना कि आप बिल्कुल भी, आपको मतलब नहीं है स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर एक प्रॉब्लम का रिजॉल्व हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये वेंडर बिल्कुल कैपेबल नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी है और ड्यूरिंग दिस एसएससी फेज 13 के एग्ज़ाम में मतलब कि ये पता चल चुका है कि नहीं ये कैपेबल नहीं, क्योंकि अब जो चेयरमैन बोल रहे हैं कि नहीं अगर 1000 सेंटर है तो 2 सेंटर पे दिक्कत नहीं आ रहा। सर आप अच्छे से पता कर लो, 1000 सेंटर पे 999 सेंटर पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, ज़रूरी नहीं होगा सर्वर इशू ही हो, बहुत सारा। अब जैसे डिवाइस इशू है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये तो आप नहीं चेक करने जाओगे ना, ये तो वहाँ स्टूडेंट फेस कर रहा है। सर्वर इशू तो चलो आपको पता चल जाएगा, लेकिन डिवाइस इशू हो गया, जो सिक्योरिटी चेकअप नहीं हो रहा है, जहाँ पे मोबाइल लेके बच्चे घुस जा रहे हैं, तो वो आप कैसे बता पाओगे? तो ये तो फिर आपकी गलती है ना कि आप वेंडर की तरफ से बोल रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल एडिक्विटी बिल्कुल कैपेबल नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, ठीक है। एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करवाना है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं गवर्नमेंट को कुछ एक रिस्पॉन्सिबल कदम लेना चाहिए स्टूडेंट्स के पक्ष में, स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो यही कहेंगे, प्लीज़ ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि यार वैसा नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दो। आप जिस पोजीशन पे बैठे हो ना उस पोजीशन पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होना बनता है। अगर आप इरिस्पॉन्सिबल तरीके से भी, अब देखो एक वीडियो आया था जिसमें अभिनय सर को कोई पुलिस वाला बोल रहा था कि अगर मर्द होते तो नहीं होता है, कि भाई क्या लॉजिक है? मतलब इसका मतलब यही है ना कि जो वर्दी नहीं पहन रहा वो मर्द नहीं है, आप ही मर्द हो।
अब फिर जब मर्द हो तो फिर डर क्यों रहे हो इतना, फिर क्यों ही इतना सबको अरेस्ट करवा रहे हो, फिर सबको इधर उधर। अगर आपको डिटेन ही करके अगर कहीं ले जाना तो ले जाते, तब बस में इतना देर क्यों घुमाया, मतलब इतना देर तो जानबूझ के घुमाया गया ना, ताकि लोगों को पता नहीं चले, अगर पता चले इस थाने में ले जाएंगे तो यहाँ भी भीड़ आ जाएगी, तो फिर डर तो आप रहे हो ना, डर ये थोड़े रहे, हम लोग नहीं डर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बेतुकी बातें करना बंद कर दीजिए प्लीज़। और अगर एग्ज़ाम में अगर सुधार नहीं होता, अगर इस चीज़ को नहीं किया जाता, तो हो सकता है मास लेवल प्रोटेस्ट हो, और ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। अभी बिहार में इलेक्शन है और एकदम बहुत सही समय है, स्टूडेंट बिल्कुल हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। बिहार में तो और ही प्रोटेस्ट होगा नो डाउट, बाकी ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि बहुत हो गया है। एक तो जो होता है ना, एक सर के लेवल से क्रॉस कर जाना, तो वही हुआ। अब एसएससी ने ये हदें सारी पार कर दी है, तो या तो एसएससी को जल्दी कोई एक्शन लेना होगा, नहीं तो फिर इसका, चूँकि स्टूडेंट्स का ये राइट है, ठीक है, कि अगर मेरा एग्ज़ाम मैंने फी पेड करा है और मैंने फॉर्म भरा है, तो ये मेरा राइट है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से होगा। मुझे अगर कोई एग्ज़ाम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो मैं इसके लिए फ़ाइट करूँगा, ठीक है। अगर अभी फेज़ 13 में इतना दिक्कत आ रहा है, क्या भरोसा है कि सीजीएल में ये दिक्कत नहीं आएगी, और सीजीएल में दिक्कत आएगी तो फिर क्या हम कर लेंगे। इसीलिए अभी बिल्कुल राइट टाइम है, अभी से बिल्कुल डटे रहना, पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल so that everyone know the worst character of our so-called government bodies and vendors. Thank you.